नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शहर में स्थापित हुआ रैन बसेरा। सड़क और नाली तोड़ने वाले 4 लोगों पर केस दर्ज। लेखपाल की मौत पर आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर पुलिस में हो गई एक युवक की भर्ती। बुलडोजर से की गई मटकोर की रस्म बनी क्षेत्र में चर्चा का विषय। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ठंड में इजाफा हो रहा है, नगर पालिका परिषद भी रैन बसेरा को लेकर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी एक जगह फिलहाल रैन बसेरा स्थापित किया गया है, साथ ही अन्य जगहों पर अभी रैन बसेरा का कोई प्रबंध नहीं है, जिसके वजह से कुछ लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। और कहीं भी क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से भी लोग अब नगर पालिका से अलाव की भी मांग कर रहे हैं। हर वर्ष ठंड के मौसम में शहर के रोडवेज परिसर, रामेश्वर लाल तिराहा, रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज परिसर में रैन बसेरा बनाया जाता है, जहां गांव देहात और अन्य जगहों से शहर में आने वाले लोग रात गुजारते हैं। वहीं इसके अलावा राहगीरों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए चिन्हित स्थानों पर अलाव का भी प्रबंध किया जाता है। लेकिन इस वर्ष नवंबर माह बीत जाने के बाद भी अभी तक नगर पालिका द्वारा केवल एक ही जगह रैन बसेरा का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा कहीं भी रैन बसेरा नहीं बनाया गया। ऐसे में सदर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को रात में परेशानी हो रही है। लोगों को ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। यही हाल मेडिकल कॉलेज परिसर का भी है, जहां रैन बसेरा का प्रबंध नहीं होने से मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को पूरी रात ठंड में इधर उधर गुजारनी पड़ रही है। रोडवेज परिसर में बने रैन बसेरे में 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। ड्यूटी नगर पालिका के द्वारा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इन कर्मियों की 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। रैन बसेरा में आने वाले लोगों को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेने के साथ ही रैन बसेरा में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही वे इनकी निगरानी भी करेंगे। इस रैन बसेरा में 17 बेड का प्रबंध है, जिस पर गद्दा बिछाया गया है। वहीं ओढ़ने के लिए कंबल और तकिए का भी प्रबंध किया गया है। तरकुलवा में सीसी रोड और नाली निर्माण को तोड़ने वाले 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत तरकुलवा के उजियार टोला वार्ड नंबर 6 में ब्रह्म स्थान के आगे से हरिजन प्राइमरी पाठशाला तक जाने वाली सड़क पर डूडा द्वारा सीसी रोड और नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ अराजक तत्वों ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी मिलने के बाद निरीक्षण करते हुए अब पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसमें वार्ड नंबर 6 निवासी भूईधर यादव, दिनेश यादव, चिंता यादव और कुसुमावती देवी का नाम शामिल है। सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल आशीष कुमार की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। डीएम की तरफ से इस मामले में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। हालांकि रिपोर्ट तैयार फिलहाल नहीं होने की जानकारी मिली है। उधर सलेमपुर एसडीएम के विरुद्ध दूसरे दिन भी लेखपालों ने नाराजगी जताई। निर्वाचन कार्य से लेखपाल विरत रहते हुए लेखपाल को श्रद्धांजलि दे रहे थे। सलेमपुर विकासखंड के बरवा गांव के रहने वाले आशीष कुमार उम्र 35 वर्ष सलेमपुर में लेखपाल थे और लार सर्किल में उनकी तैनाती थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जाति प्रमाण पत्र में हेर फेर कर एक युवक के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति करा लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने अब केस दर्ज किया है और मामले की जांच हो रही है। रुद्रपुर कोतवाली के एकला मिसरौलिया के रहने वाले राम जतन पुजारी ने आरोप लगाया है कि गांव के धर्मेंद्र कहार पुत्र हरिहर पीढ़ी जाति का व्यक्ति है, जो सरकार और पुलिस विभाग के साथ ही राजस्व विभाग को धोखा देकर जालसाजी करते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर 2018 में पुलिस विभाग में भर्ती हो गया है। कई दस्तावेजों में उसके परिवार के लोगों ने अनुसूचित जाति का न होने का दावा भी किया है। अब इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
इधर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का क्रेज इस तरह से बढ़ रहा है कि कहीं स्वागत तो कहीं चुनाव प्रचार में भी बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है। अब तो देवरिया में शादी विवाह में भी बुलडोजर का क्रेज देखने को मिलने लगा। सदर विकास खंड के इजरही गांव में एक शादी समारोह से पहले फावड़े से पूरी की जाने वाली मटकोर की रस्म अब बुलडोजर से पूरी की गई। यह रस्म अदायगी आकर्षण का केंद्र रही। अब यह बात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। देवरिया के इजहरी के रहने वाले विकास गुप्ता की शादी गोरखपुर में तय थी और बताया जा रहा है कि बारात जाने से पहले मटकोर की रस्म पूरी की जा रही थी। इसी बीच ढोल ताशा के साथ मटकोर के लिए महिलाएं झूमती और मंगल गीत गाती हुई गांव के बाहर पहुंची और फावड़ा के जगह मटकोर में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। दलित समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ लोगों ने एसपी से मुलाकात कर शिकायत की है। कहा कि दलित समाज की महिलाओं के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है। उस व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी का पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर जानबूझकर दलित समाज को अपमानित किया जा रहा है। शिकायत करने वालों में चंद्रशेखर राव, मुकेश कुमार, तेज प्रताप यादव सहित कई लोग शामिल थे। बरहज के तिवारीपुर मोहल्ले में हुई चोरी के खुलासे के मामले में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम इस कार्य में लगी है। कुछ संदिग्ध पुलिस के राडार पर भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को अभी सफलता नहीं मिली है। पुलिस आज तीसरे दिन भी लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए खाक छान रही थी। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। बताते चले कि तिवारीपुर मोहल्ले के पेट्रोल पंप मालिक और बड़े कारोबारी उमा शंकर मदेसिया पुत्र स्वर्गीय जंगी मदेसिया के घर दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी आभूषण सहित करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी की है। अब इसी मामले में पुलिस की 2 टीमें लगातार आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है। भटनी में राजस्थान के जयपुर में चल रहे खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कॉलेज की ओर से प्रतिभाग करते हुए बहादुर यादव पीजी कॉलेज के एक छात्र ने सिल्वर मेडल पाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आगरा जनपद के गोहरा गांव निवासी गौरव यादव ने 5 किलोमीटर दौड़ प्रतिभाग किया था। नगर स्थित बहादुर यादव पीजी कॉलेज का छात्र है। गौरव 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच आयोजित खेलो इंडिया कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसको लेकर दौड़ प्रतियोगिता में उसे दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद सफलता पर कॉलेज प्रबंधक कैप्टन जयराम यादव सहित तमाम लोगों ने इसे बधाई दी। इधर लार कस्बा के चनुकी मोड़ पर स्थित रामलीला मैदान में गेट लगाने से विवाद उत्पन्न होने की सूचना पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव लार पहुंची। उन्होंने दोनों पक्ष से बातचीत कर मामले को शांत कराया। लार कस्बे के कोयरी टोला वार्ड में रामलीला मैदान की जमीन पर 4 दीवारी बनी है और इसके ठीक बगल में एक मजार है। रामलीला कमेटी के लोग इस 4 दीवारी में एक गेट लगवाने की तैयारी में थे। उधर मजार की जमीन देवस्थान के नाम से चिन्हित है। रामलीला कमेटी का कहना है कि उक्त जमीन देवस्थान के नाम से है और देवस्थान की जमीन भी रामलीला कमेटी की ही है, जबकि मजार के खादिम का कहना है कि मजार की जमीन मानक से कम है। वहीं रामलीला मैदान में गेट लगने पर विवाद होने की आशंका के बाद एसडीएम ने पहुंचकर फिलहाल मामले को शांत कराया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीएलओ बिमला देवी को सम्मानित किया गया। देवरिया सदर तहसील की उप जिलाधिकारी श्रुति शर्मा ने विकास खंड संसाधन केंद्र देवरिया सदर में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय पीडरा देहात की शिक्षा मित्र और बीएलओ बिमला देवी ने नगर क्षेत्र में मतदाताओं को प्रेरित करते हुए 100% स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसआईआर का कार्य पूरा किया है। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और 1 दिसंबर तक अपने बूथ पर सभी मतदाताओं को खोज कर यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया। इधर देवरिया में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे ने मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उसमें परेड की सलामी ली और पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों और रिक्रूट आरक्षियों से दौड़ लगवाई गई। अनुशासन और एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए टोलीवार ड्रिल का भी आयोजन किया गया। पावर कॉरपोरेशन द्वारा चलाई जा रही बिजली बिल राहत योजना के तहत रुद्रपुर में ओटीएस कैंप का आयोजन किया गया। आदर्श चौराहे पर उप खंड अधिकारी चंदन जायसवाल के नेतृत्व में लगे इस कैंप के पहले दिन 25 विद्युत उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया।
इस दौरान उपभोक्ताओं से कुल 4,10,000 रुपए जमा भी करवाए गए। उपखंड अधिकारी चंदन जायसवाल ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100% और मूलधन पर 25% की छूट दी है। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 3 चरणों में चलाई जा रही है, जिसमें स्लैब के अनुसार उपभोक्ताओं को लाभ भी मिल रहा है। इधर देवरिया में एक युवक की अमानवीय पिटाई और थूक चटवाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई गांव की इस घटना में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इनमें से 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गोबराई निवासी अभिषेक विश्वकर्मा को पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ युवकों ने रास्ते से उठा लिया था। आरोप है कि गांव के बाहर ले जाकर बेल्ट, चप्पल और मुक्के से उसकी पिटाई हुई। आरोपियों ने उसे चप्पल पर थूक चटवाने के लिए मजबूर किया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। पीड़ित की मां फूलवंती देवी की तहरीर पर पुलिस ने अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र देवरिया ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध करा दी गई हैं। नामावली की एक प्रति कार्यालय समय में उनके कार्यालय या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा नाम निर्दिष्ट अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए रख दिया गया है। नामावली तैयार किए जाने की अर्हता तिथि 1 नवंबर है। उन्होंने बताया कि यदि अर्हता तिथि के आधार पर किसी नाम के सम्मिलित हेतु दावा या किसी नाम पर आपत्ति या किसी प्रविष्टि के विवरण को लेकर आपत्ति हो तो इसके लिए प्रारूप 19 में दावा आपत्ति दिनांक 16 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार तक दाखिल किया जा सकता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शहर में स्थापित हुआ रैन बसेरा। सड़क और नाली तोड़ने वाले 4 लोगों पर केस दर्ज। लेखपाल की मौत पर आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर पुलिस में हो गई एक युवक की भर्ती। बुलडोजर से की गई मटकोर की रस्म बनी क्षेत्र में चर्चा का विषय। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।